दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 29 सितंबर सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम गवार सीड एवं गवार गम पर चर्चा करेंगे। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला चैनल है जो एस्ट्रो इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको अग्रिम विश्लेषण और रिपोर्ट्स देता है जो कि सटीक साबित होती हैं। चाहे गवार सीड हो, चाहे खाद्य तेल हो, मसाले हों या फिर कपास या फिर दालें। आज के एपिसोड में हम गवार सीड पर बात करेंगे। गौरतलब है कि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं पिछले 2 महीने से कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर महीने के 21 तारीख या तीसरे सप्ताह से रील बैक यानी वापसी नहीं करेगा और ये अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के आसपास तक सक्रिय रह सकेगा। इसका असर कुछ फसलों पर सकारात्मक और कुछ फसलों पर नकारात्मक पड़ेगा। आज हम सकारात्मक असर पड़ने वाली कुछ फसलें जैसे गवार सीड पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि एक बहुत महत्वपूर्ण गवार सीड पे कॉन्फ्रेंस जो कि 24 सितंबर सन 2023 को श्री गंगानगर में आयोजित की गई थी और उसमें पूरे देश से प्रतियोगियों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेंट्स किया था, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हों, किसान हों या फिर विशेषज्ञ। उस समिट में भी हमने यही कहा था कि हमें साउथ वेस्ट मानसून डिले होता नज़र आ रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव गवार सीड की पैदावार पर पड़ सकता है और अक्टूबर महीने में गवार सीड के अंदर अराइवल अच्छी हो सकती है। अतः बाज़ारों में कोई बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना शायद ना बने, लेकिन नवंबर महीने में अच्छी तेज़ी बनने की संभावना बन सकती है। ये सबसे पहले मंच पर 500 लोगों की भीड़ के सामने, विशेषज्ञों के सामने, एक्सपर्ट्स के सामने, एक्सपोर्टर्स के सामने, किसानों के सामने हमने सबसे पहले खुलासा किया था। अब देखिए पूरे देश के अंदर नवंबर की बातें चल रही हैं। एग्री ग्रुप के सभी ऑर्गेनाइजर्स और मेरे साथी व्यापारी एंड किसान बंधुओं, देखिए कुछ डाटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वो बहुत पुराने डाटा हैं और जो व्यापारी और किसान बिजनेस करते हैं या गवार पे काम करते हैं, सिर्फ 670,000 टन 2001 में था। 2002-3 के अंदर फिर आप देखिए लगभग 9-10 के अंदर, ये वो साल रहे जब गवार ने बहुत बुरी तरह से प्रोडक्शन कम हुआ और भावों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए। उसकी वजह भी, और अब मौजूदा जो है लगभग 30 लाख हेक्टेयर के अंदर जो बिजाई के समाचार सरकारी आंकड़े हैं और उसके अंदर 10% यानी की कमी की बात हो रही है। और साथ साथ जो एग्री ग्रुप का जो डाटा दिया है वो भी लगभग हमें सही नज़र आ रहा है। अब महत्वपूर्ण जो आप लोग जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि भाव तेज या मंदे, जो असली है कि डाटा की जादूगरी हम सब करते हैं और हमें करना भी है। लेकिन मेरा ये कहना है, पहले एक बात बताइए कि तेजी मंदी कौन एग्जैक्ट जानना चाहता है? डेट के साथ में हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। देखिए यदि हम एरिया वाइज भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गवार का जो उत्पादन है वो बीकानेर करता है। उसके बाद में फिर आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर का नंबर आता है और फिर उसके बाद में सिंगल डिजिट के अंदर बाकी जैसलमेर, बाड़मेर सबका आ जाता है। अब मेरी गणनाएं जो कह रही हैं, 1 महीना आप शांति रखें, 1 महीना पेशेंस रखें। जो होना है होने दो, जो होना है वो होने दो। नवंबर, याद रखना, नवंबर तेजी रोक सकते हो तो रोक के दिखा देना। यानी नवंबर के बाद तेजी कोई नहीं रोक सकता, ऐसा अजय जी का टेक है। दोस्तों एग्री ग्रुप के सम्मेलन के अंदर 57 लाख बोरी गवार की फसल का अनुमान रखा गया था। जब हमने इंटरव्यूज़ किए और बाकी कहे तो ये बात भी सामने आई कि यदि बरसात होगी पश्चिमी राजस्थान में, जिसकी संभावना बिल्कुल कम है क्योंकि लगभग सभी मौसम वैज्ञानिक जो वहाँ मौजूद थे उनके हिसाब से मौसम रील बैक कर गया है। लेकिन उस वक्त भी हमने यही कहा था, यही बताया था कि मौसम
जो साउथ वेस्ट मानसून है वो रील बैक नहीं कर रहा है और ये आगे 10 से 15 दिन बरसात होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। वैसा ही हो रहा है कि पश्चिमी राजस्थान से लगातार हमें सूचना मिल रही है कि बरसात हो रही है और इससे गवार सीड की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना बन गई है। अब हमारे अनुमान के अनुसार, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर साउथ वेस्ट मानसून में 15 सितंबर के बाद अच्छी बरसात हुई है, इससे पश्चिमी राजस्थान के अंदर विशेषकर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू आदि इलाकों के अंदर, बीकानेर इलाके के अंदर फसल गवार की जो पहले ख़राब थी अब थोड़ी सी अच्छी होने लग गई है और अब संभावनाएं गवार सीड की फसल की साल 2023-24 के अंदर संभावनाएं लगभग 70 लाख बोरी की ±10% हो सकती है। ये हमारा अग्रिम अनुमान है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल भी हमने साल 2022 में भी 1 अक्टूबर को हमने एक विशेष अपना एपिसोड दिया था, उसमें भी हमारा जो अनुमान था वो अक्षर सत्य साबित हुआ है। अब लगभग 70 लाख बोरी का हमारा अनुमान है ±10%। गौरतलब है कि राजस्थान में गवार की जो बिजाई है वो लगभग 30 लाख हेक्टेयर में होती है, उसमें 10% की गिरावट सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, लगभग 27 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई है। और यदि हम हरियाणा और गुजरात को जोड़ लेते हैं तो लगभग 3 से 4 लाख हेक्टेयर वहाँ पे आ जाती है। तो कुल मिलाकर जो फसलों की स्थिति है गुजरात और हरियाणा के अंदर गवार की स्थिति अच्छी है, लेकिन राजस्थान में जो एक तरफ तो बिजाई कम है, दूसरा लगभग अगस्त के अंदर 40-45 दिनों तक बरसात नहीं होने से जो शुरुआत में गवार की बिजाई हुई थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन अब बरसात से उसका काफ़ी कुछ भरपाई हुई है। दूसरी ओर नहरी इलाके जो हैं विशेषकर गंगानगर और हनुमानगढ़, उस इलाकों के अंदर फसल अच्छी है एज कंपेयर। साथ हमें ये भी देखना होगा चालू वर्ष में गवार की फसल और गवार का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पिछले कई सालों से कम होगा, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से गवार की पैदावार लगातार घट रही है और इससे इसका कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम होने की संभावना है। पिछले 15 दिनों में गवार की तैयार फसल पर बारिश के कारण कुछ क्वालिटी भी खराब होने की संभावना हो रही है और गवार काला पीला हो जाने से किसानों को काले पीले गवार घर में नहीं रखेंगे और उसे तुरंत बेचने बाजार में आएंगे। ऐसे में अक्टूबर महीने के पर आवक पर दबाव होगा। दूसरी ओर एक हमारा ये भी कहना है कि क्योंकि चाहे पैदावार 10 लाख बोरी कम हो या 15 लाख बोरी कम हो, लेकिन शुरुआती दौर के अंदर क्योंकि नहरी इलाके के जो किसान हैं वो अक्सर पैदावार बाज़ार में लेके आते हैं बेचने के लिए। तो अक्टूबर महीने में जो अराइवल है वो किसी भी कीमत में हमारी नज़रों के अनुसार अराइवल में कोई कमी नहीं आएगी। जो गवार की पैदावार का जो असर है वो बाकी महीनों में पड़ सकता है, लेकिन अक्टूबर महीने में अराइवल किसी भी रूप में कम आने की संभावना कम पड़ रही है। अब अलग अलग ग्रुप, अलग अलग व्यापारी, अलग संगठन अपने अलग अलग अनुमान दे रहे हैं। यदि हम गवार के मौजूदा भाव देखें तो गवार का भाव 5750 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है, जो यदि हम दिसंबर में देखें तो ये 6400 से 6500 रुपये पहुँच गया था। और गम की कीमत भी 11400 से 11500 रुपये प्रति क्विंटल मौजूदा भाव है, जो एक समय बढ़कर लगभग 13500 रुपये प्रति क्विंटल तक देखी गई, दिसंबर 2022 में देखी गई थी। आपको याद होगा उस वक्त दिसंबर में भी हमने यही कहा था कि जबकि सभी लोग 7000 और 7200-7500 की बातें कर रहे थे गवार सीड और गवार गम 15000 से ऊपर 18000 की बातें कर रहे थे, उस वक्त हमने यही कहा था हम इससे सहमत नहीं हैं। और हमारा ये एपिसोड बिल्कुल उपलब्ध है, आप देख सकते हैं दिसंबर महीने का। और उसके बाद गवार सीड घटकर 51-5200 रुपये रह गया था। और देखिए दोस्तों, उसके बाद में हमने आपको अपडेट देते हुए कहा था कि निचले स्तरों पर गवार सीड खरीदना उचित रहेगा और वो 5200 का जो गवार सीड वो पुनः जम कर 62-6300 रुपये देखा गया और अब फिर दोबारा इसमें करेक्शन है। तो गौरतलब है कि बाज़ार में अभी कौरमा की कीमत देखें तो ये लगभग 4300 रुपये है, जो एक समय बढ़कर 4800 रुपये हुई थी। और चूरी का दाम 2800 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हैं, यानी कौरमे के भाव यानी अभी 4300 रुपये है, जो एक समय बढ़कर 4800 रुपये हुआ था। और चूरी के दाम 2800 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल है, जो एक समय 3300 से 3400 रुपये प्रति क्विंटल थे। गम की निर्यात जो है वो लगभग 20 से 22,000 प्रति टन की माह से कम नहीं हुआ है और सितंबर में गम का निर्यात 25,000 टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
कनाडा हर साल भारत से 25 से 30 हज़ार टन गम आयात करता है और अब कनाडा के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बिगड़ने के कारण कनाडा में गम के निर्यात पर का भविष्य अभी अनिश्चित यानी अनसर्टेन हो गया है। गौरतलब है अक्टूबर महीने में बारिश से ग्वार की फसल को फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे ग्वार की आवक का प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन नवंबर में धीरे धीरे आवक के ऊपर प्रभाव करेगा और बाज़ार में ग्वार की सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अतः नवंबर महीने से ग्वार के अंदर तेज़ी का अनुमान हमारा लगाया गया है। दोस्तों आपको याद होगा ये सबसे पहले हमने ये जो 24 सितंबर को श्री गंगानगर के अंदर मंच से ये घोषणा की थी कि अक्टूबर में धैर्य रखिए, नवंबर में तेज़ी बनेगी। और वो अक्टूबर में धैर्य रखने की बात अब लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स और विशेषज्ञ अब सिर्फ नवंबर की बात कर रहे हैं, जिसका सबसे पहले हमने मंच के ऊपर पूरे 500 लोगों की भीड़, किसान, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स और विशेषज्ञ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने हमने कही थी कि नवंबर से हमें तेज़ी नज़र आ रही है। एग्री ग्रुप के सभी ऑर्गेनाइजर्स और मेरे साथी व्यापारी एंड किसान बंधुओं, देखिए कुछ डाटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो बहुत पुराने डाटा हैं और जो व्यापारी और किसान बिजनेस करते हैं या ग्वार पे काम करते हैं, सिर्फ 670,000 टन 2001 में था। उस 2002-03 के अंदर फिर आप देखिए लगभग 9-10 के अंदर ये वो साल रहे जब ग्वार ने बहुत बुरी तरह से प्रोडक्शन कम हुआ और भावों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए। उसकी वजह भी, और अब मौजूदा जो है लगभग 30 लाख हेक्टेयर के अंदर जो बिजाई के समाचार सरकारी आंकड़े हैं और उसके अंदर 10% यानी की कमी की बात हो रही है। और साथ साथ जो एग्री ग्रुप का जो डाटा दिया है वो भी लगभग हमें सही नज़र आ रहा है। अब महत्वपूर्ण जो आप लोग जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि भाव तेज या मंदे, जो असली है कि डाटा की जादूगरी हम सब करते हैं और हमें करना भी है। लेकिन मेरा ये कहना है, पहले एक बात बताइए कि तेजी मंदी कौन एग्जैक्ट जानना चाहता है? डेट के साथ में हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। देखिए यदि हम एरिया वाइज भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्वार का जो उत्पादन है वो बीकानेर करता है। उसके बाद में फिर आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर का नंबर आता है और फिर उसके बाद में सिंगल डिजिट के अंदर बाकी जैसलमेर, बाड़मेर सबका आ जाता है। अब मेरी गणनाएं जो कह रही हैं, 1 महीना आप शांति रखें, 1 महीना पेशेंस रखें, जो होना है होने दो, जो होना है वो होने दो। नवंबर, याद रखना, नवंबर तेजी रोक सकते हो तो रोक के दिखा देना। यानी नवंबर के बाद तेजी कोई नहीं रोक सकता, ऐसा अजय जी का टेक है। देखिए हर मार्केट विशेषज्ञ नवंबर की बात बता रहे हैं, लेकिन आपका अपना कर्नल अजय जो कि सर्वप्रथम सबसे आगे रहता है हर चीज़ के अंदर विशेषज्ञ में, चाहे वो जीरा हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे इलायची हो, चाहे फिर दालें हों। देखिए एक बार बाज़ार में अपडेट आने के बाद सब उसको फॉलो करने लगते हैं। ये ताकत है हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की, जो कि हमेशा से सबसे आगे रहे हैं। याद रखिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस का जो अद्भुत संगम है, ये हमेशा से अग्रिम विश्लेषण देता है और यही वजह है कि उसके बाद सारी दुनिया उसको फॉलो करती है। और ये जीत हमारी नहीं है, कर्नल अजय की नहीं है, अजय एस्ट्रो मनीगुरु की नहीं है, ये जीत हमारी पौराणिक विद्याओं की हैं, ऋषि मुनियों की हैं, जिनके अद्भुत फार्मूले आज भी टेस्टेड हैं। दोस्तों हमने नवंबर की तेजी का अग्रिम विश्लेषण बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया था, जानिए इस क्लिप के अंदर। साथ साथ खबर ये भी निकल के आ रही है कि ज़्यादातर ग्वार मिल्स पिछले 6 महीने के पुराने स्टॉक पर ही चल रही है
और इसलिए गवार का लगभग जो पुराना स्टॉक है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है या मिलों के बाद स्टॉक है, वो लगभग 35 से 40% तक घट गया है। अब गवार मिलों को न्यू स्टॉकिंग करने के लिए बाज़ार में आना ही पड़ेगा और माल खरीदना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि किसानों को अब उनका भाव पूरा मिल पाता है या नहीं। व्यापारी वर्ग की ग्रुपों में क्या चीज़ चलती है, लेकिन ये तो निश्चित है कि एक बार पुनः साउथ वेस्ट मानसून का डिले होना गवार के लिए सुनहरा साबित हो रहा है और इसकी पैदावार बढ़ रही है। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण मैं बात चर्चा करूंगा कि अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे गवार का अगले 5 साल का क्या भविष्य है। जो लोग जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि हम अगले 5 साल का गवार का भविष्य जानना चाहते हैं। तो आपके कमेंट्स के आधार पर ही हम निश्चित करेंगे कि हमें ये एपिसोड बनाना है या नहीं। और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगे गवार सीड के इस चक्रव्यूह में एंट्री और एग्जिट 2 महत्वपूर्ण हैं। मार्केट विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक 2024 तक इसका भाव सही रहेगा, लेकिन एंट्री आपने कर ली और एग्जिट कब होना है उसका भी खुलासा हम कर चुके हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें खुशी है, विश्वास है और गर्व है कि हमारी भारतीय अनुसंधान पद्धति का अनुसरण अब पूरा देश कर रहा है, पूरा मीडिया कर रहा है और पूरे मार्केट विशेषज्ञ कर रहे हैं। ये हमने लाइव एग्जाम्पल आपको जीरे पे भी दिया था, सरसों पे भी दिया था। आपको याद होगा 12 मार्च सन 2023 को जयपुर में स्थित रवि तिलन सम्मेलन में हमने आपको कहा था कि सरसों की तेज़ी रोक सकते हो तो रोक लो, जबकि पूरा मार्केट विशेषज्ञ व्यापारी वर्ग उस टाइम मंदे में था। लेकिन 13 मार्च से और 5 अप्रैल तक सरसों में एक तरफा तेज़ी हुई थी। जीरे के ऊपर भी हमारा अनुमान बिल्कुल सटीक गया था। गवार का भी हमारा पिछले साल का लगातार पिछले 10 सालों से लगातार सही जा रहा है। दोस्तों, ये जीत आपकी नहीं, मेरी नहीं, हमारे ऋषि मुनियों की है। All the very best. Good luck. Happy trading.